नमस्कार, मैं जिखना और आप देखना शुरू कर चुके हैं एके फास्ट न्यूज चैनल। और इस वक्त हम मौजूद हैं जिला फतेहाबाद के गांव रत्ताखेड़ा में, जहां पर एक बड़ी मुहिम के साथ जो है एक सफाई अभियान चलाया गया है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई आपको नजर आ रही होगी, और वही आज अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है वो आज इस रत्ताखेड़ा गाँव में जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे पूरी की पूरी टीम जो पहुंची है, ये पीछे आप फिलहाल जहां मौजूद है ये स्कूल है गांव रत्ताखेड़ा का, और ये पीछे जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रत्ताखेड़ा फतेहाबाद के अंदर मौजूद है। और ये आप यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा सफाई अभियान चलाया गया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में यानी पूरे प्रदेश में सिर्फ आज दो ही सरकार हमें नजर आ रही है, एक तो बीजेपी सरकार और दूसरी हमारी संत रामपाल जी महाराज जी की सरकार, जो लगातार समाज भलाई के कार्य जो है चरम सीमा पर यानी लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इसी उपलक्ष्य में आज जो है सफाई अभियान जो है रखा गया है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पे पहुंचे। ये तस्वीरों में आपको मैं सबसे पहले दिखाऊंगा, कैमरामैन जी से कहना चाहूँगा बाहर का दृश्य आपको एक बार दिखाइएगा। ये देखिए, ये घास फूस और इतनी गंदगी जो है इस स्कूल के अंदर, बहुत ज़्यादा इस स्कूल में गंदगी देखने को मिली है। और यही इस गांव के लोगों में सुनने में आया है कि गांव के लोग जो है एक प्रार्थना पत्र लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के पास पहुंचे, और संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत प्रभाव से जो है एक निर्णय लिया और इसका सफाई अभियान का कार्य शुरू करवा दिया। और आज जो है लोग जो अनुयायी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के, वो आज इस गांव में पहुंचे हैं, इस स्कूल में पहुंचे। इस पूरे कैंपस को जो है आज बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ बनाकर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी मुहिम के साथ जो है संत रामपाल जी महाराज लगातार समाज भलाई के कार्य कर रहे हैं, चाहे बात किसानों की चाहे बात गवर्नमेंट स्कूलों की। जहां पर सरकार काम नहीं आ रही, वहां पर आज संत रामपाल जी महाराज लगातार जो गांव की स्कूल हैं उनका साफ सफाई अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया। ये सामने की तस्वीरें मैं बताना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा, अंदर का दृश्य आपको दिखाया जाएगा। पूरी की पूरी गंदगी जो है स्कूल में जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिली है। और आपको हमारे कैमरामैन के माध्यम से भी आपको ये पूरी की पूरी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। ये देखिए, ये सामने जो फ्लैक्स आप देख रहे हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा एवं सतलोक आश्रम धनाना की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत विशाल सफाई अभियान। ये देखिए, आप फ्लैक्स में भी आप जो है आप देख रहे होंगे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल रत्ताखेड़ा का ये दृश्य लगाया गया। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से यानी कि उनकी एक प्रार्थना पर, गांव की एक प्रार्थना पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने ये निर्णय लिया कि इस गांव की जो है पूरी की पूरे स्कूल की सफाई की जाएगी। और ये दिनांक भी आप देख रहे हैं 23 जनवरी, आज की जो ये वीडियो शूट की जा रही है ये 23 जनवरी की शूट की जा रही है। और सरकारी स्कूल और गाँव रत्ताखेड़ा तहसील टोहाना फतेहाबाद, ये तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। और पूरी की पूरी टीम जो है आपको जहां तक हमारी नजर दौड़ रही है वहां तक पूरी की पूरी टीम जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की ये टीम है। और ये सफाई अभियान जो है लगातार जारी है। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा, ये दिखाइएगा, ये पूरी की पूरी गंदगी जो आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी गंदगी यानी कि पूरा जल भराव की वजह से बारिश भी आज सुबह इसमें हुई है। और पूरी की पूरी ये गंदगी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल में दिखाई गई। और सामने ये तस्वीरों में आप जेबीसी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और पेड़ पौधे जो है बिल्कुल खराब और गंदी हालात में जो है यहाँ पर खड़े हुए हमें नजर आ रहे हैं। खरपतवार यानी कि घास फूस बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात दर्शकों एक ही है कि जहाँ पर सरकार कार्य करने में असमर्थ रही, जहाँ पर सरकार का काम नहीं कर पाई, वहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार जो है इस सफाई अभियान इस स्कूल में चलाया गया है। दोबारा एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ दो ही आज सरकार देखने को मिली है, एक बीजेपी सरकार और दूसरी संत रामपाल जी महाराज जी की सरकार, जो लगातार सफाई अभियान भी करवा रही है, समाज भलाई के कार्य कर रही है। चाहे बात किसानों की जाए, चाहे बात गरीब और बेसहारा लोगों की जाए, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तमाम जो हमने आपको अपडेट दी, तमाम तस्वीरों में जो आपको भी दिखाया हमने कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं ज़रूरतमंदों की सहायता कर रहे हैं, उनको राशन देने का काम कर रहे हैं, उनको मकान बनाने का काम कर रहे हैं। और आज एक बहुत बड़ा विशाल सफाई अभियान चलाकर जो है इस पूरे कैंपस को जो है साफ सुथरा किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि आज सुबह के टाइम आपको बता दूँ 23 जनवरी का समय है और सुबह के तकरीबन 11 बजे हैं। और 11 बजे ये देखिए
तस्वीरों में देख रहे हैं 11 बजे सुबह के, और 11 बजे ये सफाई अभियान शुरू हो गया और बताया जा रहा है शाम तक इसको बिल्कुल साफ सुथरा और क्लीन कर दिया जाएगा। और गंदगी आप देख रहे हैं, तमाम गंदगी जो है, इतना बुरा हाल स्कूल का है, और सरकारी स्कूल ये बताया जा रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सरकार तक भी पहुंचे, सरकार को भी पता लगे कि आज जो है लगातार जो समाज भलाई के लिए जो आगे आ रहे हैं वो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज हैं। तो दर्शकों देखिए, फिलहाल जहां मौजूद है गांव रत्ताखेड़ा के अंदर सफाई अभियान चरम सीमा पर है, जोरों शोरों से चल रहा है। ये पीछे आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, और लगातार कैमरामैन जी से कहना चाहूंगा जो सामने की ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, जेसीबी के द्वारा जो है ये सफाई अभियान चलाया गया, और टोटली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आपको नजर आएंगे, क्योंकि आज जो बीड़ा उठाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, बहुत बड़ा काबिले तारीफ मैं कहना चाहूंगा। आज पूरा का पूरा ये स्कूल का सफाई अभियान का कार्य जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों से जो है यहाँ पे किया जा रहा है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो वास्तव में सफाई अभियान के कार्यों के साथ साथ पेड़ों की रक्षा भी जो है यहाँ पे की जा रही है। जो अलग से जो दरख्त है जो नीचे गिर चुके हैं, यानी कि जो झाड़ियां हैं जो तूफान की वजह से नीचे गिर चुकी थी, उनको जो है उठाया जा रहा है। और वास्तव में कहीं ना कहीं ये भी सामने हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की रक्षा जो है यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि जो झाड़ फूस जो है, यानी कि जो तूफान की वजह से जो टहनियाँ टूट चुकी थी, यानी जो पेड़ गिर चुके थे, उनको जो है एक साइड में किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या की तादाद में जो है, काफ़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे पहुंचे हैं। ये सेवा भाव शायद ही आपको और कहीं देखने को मिले, शायद ही आपको ऐसी सेवा और ऐसा भाव आपको कहीं देखने को मिले जो प्रशासन का कार्य है। आज एक धार्मिक संस्था यानी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और उनकी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो आज यहाँ पे करती हुई आपको नजर आ रही होगी। और यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं जो स्कूल में पढ़ने वाले, यानी कि जो महिलाएं भी हैं वो भी यहाँ पे पहुंची है। और हमारे साथ जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी दो विचार करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम आप? राकेश दास। राकेश दास जी। हाँ जी। राकेश जी, बताया जा रहा है प्रोफेशन से आप डॉक्टर भी हैं? हाँ जी, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। बिरढाणा गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, फतेहाबाद जिले में। जी जी। आपका एक खुद का क्लिनिक है? हाँ जी, खुद का क्लिनिक है। डॉक्टर भी हैं। सर, ऐसा भाव शायद ही हमें आज तक कहीं देखने को मिला। कहाँ से ये भाव प्रकट होता है? कौन से सत्संग ने असर कर दिया आपको? ये देखो जी, एक्चुअली हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, और उन्हीं के सत्संग से ही ये प्रेरणा मिलती है संत रामपाल जी के। ये एक सेवा है, इसको सेवा भाव से करो, तो हम उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हम आए। ये भाव जो प्रकट हो रहा है, आपको लगता नहीं कि भी ये तो एक दिहाड़ी मजदूरी का कार्य है, आप कैसे कर सकते हैं? शायद डॉक्टर जो हैं वो यानी कि एक उनका रहने सहने का ढंग ही जो है वो एक अलग से ही होता है, लेकिन आपके अंदर एक ऐसा भाव शायद हमें देखने को मिला। कैसे लगता है, कहाँ से ये इन चीज़ों के विचार बदले? रामपाल जी महाराज के सत्संग से ही हमें प्रेरणा मिलती है। जी जी। सिर्फ एक ही कहना है कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनेंगे, उनका ज्ञान समझेंगे और उनकी विचारधारा अपनाएंगे, तो आपके अंदर एक ऐसा बदलाव मिलेगा शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए हम बातचीत करेंगे अन्य लोगों से भी, जो आप यहाँ पे महिला भी पहुंची हैं, और सफाई अभियान बिल्कुल जोरों शोरों से चल रहा है। बारिश जो है यहाँ पे इस एरिया में लगातार होती हुई आपको नजर आ रही है, और यहाँ पर सेवा भाव में जो लोग यहाँ पे बारिश के मौसम में भी जो है ये सेवा लगातार जारी है। ये सामने तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, पूरी की पूरी टहनी को उठाकर जो है साइड में रखा जाएगा, और पूरे के पूरे सिर्फ आपको यहाँ पर नजर आएंगे तो वो एक ही परिवार के, एक ही संस्था के, एक ही धर्म के और एक ही भाषा बोलने वाले वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी के आपको नजर आएंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये देखिए आप पूरी की पूरी पेड़ को, यानी कि ये बारिश में बताया जा रहा है, बारिश के अंदर ये पेड़ नीचे गिर चुका था, इसको जो है साइड में लगाया जा रहा है। और ये सफाई जो यहाँ पे की जा रही है, ये खेल मैदान की यहाँ पे की जा रही है, और रत्ताखेड़ा गांव की आपको ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। ये देखिए आप, महिलाएं भी जो है यहाँ पे सेवा में लगी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे
तो दर्शकों देखिए हमारे साथ जो है कुछ ये बहनें, ये महिलाएं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी दो विचार करेंगे। नमस्कार जी, नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? ज्योति दासी। ज्योति दासी, कहाँ से हो आप? रत्ता खेड़ा से जी। इसी गांव से हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। आपके गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे गांव में हमारे स्कूल की हालत बहुत कंडम थी, सरकार ने अब तक कुछ नहीं किया। जी जी जी। हम भगत जी और पंचायत और एक मेंबर साहब हैं, वो जी, जी, गुरुजियों के पास गए, अरदास लेके प्रार्थना लगाई उनसे। जी। फिर गुरुजियों का आदेश आया, तुरंत आदेश आ गया गुरुजियों का भी स्कूल में सफाई शुरू कर दी, सफाई अभियान चलाया जाए। जी, जी, हम जी। बहुत खुश हैं इस बात से। आपके गांव के लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे इसी स्कूल में पढ़ते हैं और इन हालातों से वो गुजर रहे थे, तो शायद सरकार यहाँ पे संज्ञान नहीं ले पाई और वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दिन के अंदर ये चुटकी में सेवा को शुरू कर दिया। जी, ऐसा सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं। हमने तो बहुत आस लगाई थी। ये स्कूल सिर्फ 8वीं तक का है। जी। हमने बहुत कोशिश की भी 10वीं तक का भी बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रहा नहीं बन है। पा रहा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाने से सिर्फ एक बार में ही आदेश आ गया गुरुजियों का कि इसमें सफाई अभियान चलाया जाए, शुरू किया जाए। बहुत खुशी हो रही है हमें। कैसा लग रहा है? गाँव के लोगों से मिलते हैं, महिलाएं से मिलते हैं, कैसे विचार है उनके? अब बहुत अच्छे विचार हैं जी। बार बार गांव को लेकर पूछ रहे हैं, अभी देखो ऐसा किसी संत ने नहीं किया आज तक, ना सरकार ने किया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पहले ऐसे संत हैं जो सफाई काफी मुहिम चलाई हुई है गुरुजियों ने। सफाई अभियान, देज प्रथा, अन्नपूर्णा मुहिम और सब। जी, एक लास्ट का सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल है लेकिन पूछूंगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रुका दिया था। जो भगत आए थे यहाँ पे उनको बजा दिया था कि भी यहाँ पे सत्संग नहीं होगा, लेकिन आज ऐसे विचार कैसे बदले लोगों के? क्या ये सच है? सुनने में आया है। ये तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। देखो जी, भगत जी यहाँ पे जब हम नाम उपदेशी नहीं थे। हमने भी 2018 में नाम उपदेश लिया गुरुजियों से। उस टाइम यहाँ पे थे भगत मेंबर साहब हैं, वो उन्होंने सत्संग होना था स्कूल में, कैंसिल करवा दिया था भी यहाँ पे सत्संग नहीं होने दिया। वही प्रार्थना लेके गए थे गुरुजियों के पास, उन्होंने प्रार्थना लगवाई थी। जी जी। अब कैसा विचार है उनका, कैसा लगता है? उनका बहुत अच्छा विचार है जी। अब देखो इतना भी ऐसा किसी संत ने नहीं किया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखिए, जो ये पेड़ है पूरा का पूरा उठाकर जो है ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने साइड में लगाया है। ये स्कूल के पेड़ है और यहाँ पे रखकर जो है यहाँ पे इनको साइड में रखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत्यदेव जी। क्या नाम है सर आपका? अमनदास जी। अमनदास जी, प्रोफेशन से आपसे जानना चाहेंगे वैसे क्या काम करते हैं, किस पोस्ट पे हैं? हमारी इंस्टीट्यूट है रतिया के अंदर, जी जी, जिला फतेहाबाद के अंदर स्टडी वीजा का काम करते हैं और IELTS PTO इंग्लिश कोर्स होते हैं वो करवाते हैं। स्टडी वीजा लगवाते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो देखिए, आप लोगों को विदेश भेजते हैं, लेकिन आपके अंदर जो हमें भाव देखने को मिल रहा है, जैसे आप सेवा भी कर रहे हैं, कहाँ से ये भाव आया, कैसे विचार बदले, कहाँ से ये प्रभाव पड़ा कि भी एकदम से वो इंस्टीट्यूट छोड़ के सेवा में लग गए? इस संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार पर ही सारे जो भी भक्तजन यहाँ आए हुए हैं, जी जी, उनके ज्ञान के आधार से सेवा भाव से आए हुए हैं। जी जी। पर्सनल किसी का कोई मैटर नहीं है, सारे मिलजुल के संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का जो उनका जो ज्ञान है उनके आधार पर ही जो अंदर से भावना उत्पन्न होती है। जी जी, भावना उत्पन्न अंदर से होती है। लेकिन लोगों से आप मिलते हैं, गांव के रत्ता खेड़ा के गांव के लोग हैं, कैसे विचार रख रहे हैं, कैसा लग रहा है उनको? देखो ये ऐसा तो कह रहे कभी देखा ही नहीं कभी, मतलब सरकारी स्कूल है ये। सरकारी स्कूल में सरकार का फर्ज बनता है, सारे सरकारी स्कूल में सरकार काम करनी चाहिए, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की सरकार। तो ये हो गया हरियाणा के अंदर, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में या सरकारी किसी भी सरकारी कहाँ पे अव्यवस्था है उनको पता भी सरकार ने कुछ करेगी तो संत रामपाल जी महाराज दर्ज कर लो। बिल्कुल। अब तो ये हो चुका है प्रचार भी संत रामपाल जी महाराज दर्ज कर लो, वो पूरा हो जाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज तो दयालु भाई, कोई प्रार्थना करे, कोई पंचायत कहीं की भी, वैसे तो वर्ल्ड में ही गुरी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो कहीं कोई प्रार्थना करे तो गुरी दयालु है, मना करते ही नहीं। उनके आदेश ही आज यहाँ सफाई अभियान चल रहा है। उनका जिस टीम वहाँ गई थी स्कूल की, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना में रखी तो संत रामपाल जी महाराज ने मंजूर की, तो उसके आदेश से बोलते हैं। कैसा बहुत बढ़िया जैसे काम भी चल रहा है। और देखो आज बारिश, इतनी बारिश हुई थी फिर भी देखो भक्तजनों का देखो भाव है, देखो नहीं बारिश, सुबह से बारिश चल रही थी फिर भी भाव है कि संत रामपाल जी में आदेश है, तो गुरु का आदेश सरमत है, उस हिसाब से भक्त उनके उमंग में, उनके आदेश गुरु के उमंग में ही लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत्संग। चलो तो दर्शकों देखिए, जैसे यहाँ पे जेसीबी के द्वारा जो है ये मिट्टी को समतल किया जा रहा है। ये पूरा इलाका जो है एकदम से पहाड़ी इलाका था, लगता ही नहीं था कि यहाँ पे स्कूल है
यानी ऐसे लगता था जैसे सुकून जरूर है लेकिन उजाड़ सा, लेकिन जंगल सा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिला था। लेकिन आज जो है सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जो है वो शुरू हो चुका है और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे तमाम अपडेट हमने आपको जिला फतेहाबाद की तहसील टोहाना गांव रत्ताखेड़ा की दिखाई, जहां पर लगातार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आई सफाई, विशाल सफाई अभियान जो है शुरू किया गया। और हमारे साथ जो है स्कूल के प्रिंसिपल सर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है, किस पद पे कार्य करता है? सर, मैं सुभाष शर्मा यहाँ पे इस गवर्नमेंट स्कूल रत्ताखेड़ा खंड टोहाना जिला फतेहाबाद में एज ए हेड मास्टर यहाँ पे कार्यरत हूँ। सर, आज आपके स्कूल में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सफाई अभियान चलाया गया है, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आभारी हैं संत गुरु रामपाल जी महाराज के और हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं इसके लिए। और मात्र 3 दिन में 3 दिन की ये सारा प्रोसेस था। 3 दिन पहले हम उनको एक आवेदन देने के लिए गए थे और बड़ी आत्मा खुश हुई कि जहाँ हम आश्रम में गए, धनाना के नाम से आश्रम था, धनाना गाँव है जींद के पास, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने हमारे को लंगर खिलाया, प्रसाद खिलाया और बड़े अच्छे ढंग से कबीर साहब के दर्शन करवाए। तो इतना अच्छा प्रोग्राम, आत्मा एक तरह से बहुत खुश हुई। और वहाँ पे उसके बाद हमारा जो आवेदन पत्र था वो शहर स्वीकार किया गया और उसके ऊपर मात्र 3 दिन में अमली जामा पहना करके उसको और आज विद्यालय की काया पड़ी। स्कूल में कैसा माहौल था? जैसे हमने सुबह एंटर किया तो शायद ये स्कूल नहीं एक जंगल कहा जा सकता है, क्योंकि गंदगी इतनी थी। और आप प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, सरकार से भी आपने कहीं ना कहीं गुहार की होगी, तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ आश्वासन आपको द्वारा दिया गया? देखिए, ये स्कूल लगभग करीब 5 एकड़ का स्कूल है और ये मिडिल स्कूल है और मिडिल स्कूल में क्लास 4 की सफाई की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं होती है। तो हम बिल्कुल पूरे रूप से निर्भर करते हैं सरपंच के ऊपर। तो ये काम हम सरपंच से मनरेगा के तहत कई बार करवाते रहे हैं, पर कुछ काम ऐसे थे जो मनरेगा के द्वारा भी पूर्ण नहीं किए जा सके। तो इस कड़ी में मैंने सरपंच साहब से निवेदन किया, इन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया। इन्होंने कहा कि हम संत गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में अरदास लगाते हैं, एक एप्लीकेशन देते हैं। वहाँ गंदगी थी, घास था, आवारा जो अवांछित पौधे जिसको हम खरपतवार कहते हैं वो था, और कोने कोने में सांपों का और बिच्छुओं का जो है, चूहों का बड़ा खराब काम था। और छोटे छोटे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, मात्र 6-5 साल से लेकर के 11-12 साल तक के बच्चे। तो ऐसे बच्चों के लिए सांपों से और उनसे हमारे लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी थी और इसीलिए हमने ये जो एप्लीकेशन वहाँ पे दी। और मैं तो बहुत खुशी से कह सकता हूँ इस बात के लिए कि मात्र एक आवेदन पत्र पर इतना बड़ा काम इन्होंने किया। आप भी सर एक प्रिंसिपल होने के नाते एक समाज से जुड़े हैं, एक धार्मिक संस्थाएं भी आपने काफ़ी देखी होंगी, ऐसे संत भी आपने बहुत देखे होंगे जो लगातार कथा भी करते हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आखिर एक जेल में रहते हुए भी एक ऐसा समाज भलाई का कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए एक कल्याणकारी साबित हो रहा है, क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के लिए? देखिए, संत महात्मा वो अंदर से ही इतना काम करवा रहे हैं, अगर वो बाहर होते तो शायद और भी संसार की, हमारी दुनिया की, हमारे समाज की कायापलट हो सकती थी। तो ऐसे संत को तो मैं यही कहूँगा सरकार से कि बिल्कुल छोड़ना चाहिए, ऐसे वहाँ पे रखना भी नहीं चाहिए बिल्कुल। और मैं इतना जरूर उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी है ना वहाँ भी समाज सेवा कर रहे होंगे, वहाँ पे उनके सराउंडिंग में जो लोग रह रहे हैं उनको सुधार पाएंगे, तो ये भी बहुत बड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, जो आज तो जैसे हॉलीडे है यानी छुट्टी है, जो बच्चे थे, जो पढ़ने वाले बच्चे थे, वो एक इस स्कूल को जंगल के रूप में छोड़ के गए थे, लेकिन जब स्कूल में एंटर करेंगे, जब स्कूल लगेगा तो उनका कैसा क्या कुछ अनुभव होगा जो एक मंदिर की तरह, यानी कि ऐसा बिल्कुल साफ सुथरा और एक ऐसा स्वच्छ मतलब स्कूल बना दिया, उनका अनुभव क्या कुछ रहेगा? देखिए, जो कल बच्चे देख के गए थे और वो आने वाले कल जो स्कूल लगेगा देखेंगे तो काया पड़ रही है, जंगल में मंगल दिखाई दे रहा है आपको। पर कुछ लोगों ने तो मेरे को आज ही फ़ोन करके बताया, मैं बाहर था, लोगों ने फ़ोन करके कहा कि स्कूल में क्या कर रहे हो जी? तो मैंने उनको ये बातें बताई जो मैं कह रहा हूँ कि संत गुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में हमने अरदास लगाई थी। आज उनकी टीम है, उनके भगत हैं, उन्होंने आकर के, संगत ने आकर के सेवा का काम शुरू किया हुआ है। उन्होंने भी कहा जी स्कूल में एकदम से सफाई बहुत अच्छी चल रही है, तो इसका रिजल्ट तो आज दिन में ही आ गया। बाकी कल बच्चे देखेंगे तो एकदम लगेगा उनको, और हम बच्चों के बताएंगे कि किन के करामात से हुआ।
सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि भी जैसे आपने प्रार्थना पत्र भेजा, जैसे आपने बताया कि आज से सही 2 दिन पहले हमने प्रार्थना पत्र भेजा, जब आप आश्रम में गए इतनी जल्दी डिसीजन ले लिया, आपको लगा नहीं कि एकदम से इतना बड़ा चमत्कार, तुरंत निर्णय ले लिया कि जैसे आप यहाँ तक नहीं पहुँचे, जैसे सरपंच साहब से बात की उससे पहले फोन आ गया कि कल आपके पास टीम पहुँच जाएगी, क्या करेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हम यहाँ से धनाना गए जो कि मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और वापसी में हम रास्ते में ही थे, तभी फ़ोन आ गया कि आपका जो एप्लीकेशन, आपका जो आवेदन पत्र है वो महाराज जी के चरणों में स्वीकार हो गया है। और कितनी मैं मतलब खुद हैरान हूँ, मुझे नहीं विश्वास हो रहा था कि 2 दिन में ऐसा काम हो सकता है। मैंने सरपंच साहब से बात करी कि 26 जनवरी के बीच में तो मात्र 3 दिन है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि देखो महाराज जी के आदेशानुसार कितनी जल्दी, उनके आशीर्वाद से कितनी जल्दी, बिल्कुल जंगल में मंगल आप देख रहे हो, ये कोई किसी चमत्कार से कम नहीं है। लास्ट के 2 शब्द क्या रहेंगे जो आज हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, और प्रिंसिपल होने के नाते संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर और संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? देखिए, ये एक अध्यात्म का विषय है, ये अपना अपना विषय है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस तरह के संत महात्मा, संत रामपाल जी महाराज जैसे जो महान आत्माएं हैं, महान जो गुरु हैं, उनके दिखाए गए रास्ते पर हम चलने का प्रयास करना चाहिए। जी।